मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती पेश की है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक जाति एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इस सवाल से बचते नजर आ रहे हैं कि यादव वोट बैंक किधर जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के बेस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए काम करते नजर आ रही है। पहले मुस्लिम समुदाय में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में भारतीय जनता पार्टी लगी रही। अब यादव वोट बैंक की तरफ भारतीय जनता पार्टी की नजर है, जिसके तहत मोहन यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जा सकता है। ये कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की ये उपलब्धि है कि जब हम पीडीए की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना को नकारती है, जो पीडीए को नकारती है, आज वो भी इसका प्रचार कर रही है कि हमने एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, एक हमने जो है पिछड़ी जात से जो है मुख्यमंत्री दिया, उसका भी वो प्रचार प्रसार कर रही। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी शायद वो मुद्दों को समझ नहीं पाई। जब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो वो जाति जनगणना की बात करती है, तो जो नौजवानों का आरक्षण है, उनका अधिकार है, उनका हक है, उसकी बात करती है। उत्तर प्रदेश में रिक्त भरो स्थान वाले जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या वो पिछड़ों को जब आरक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं मिला तो उस पर क्या बोल पाए? क्या जो विश्वविद्यालयों में भर्ती हो रही है उसमें पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है? केवल राजनीतिक पदों पे या किसी मुख्यमंत्री के पद पे किसी पिछड़ों को बैठा देने से भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बदलने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पिछड़ों के नाम पे वोट मांगा था, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में पिछड़ों के आरक्षण पे सवाल है, समाजवादी पार्टी उसी लड़ाई को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए। नहीं, राजनीतिक हक देने से क्या पिछड़ों को नौकरी में हक मिल रहा है? आप बताइए ना, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, क्या आरक्षण मिला? विश्वविद्यालयों में जो नौकरी मिल रही, क्या उसमें आरक्षण मिला? दिल्ली में जो पुलिस भर्ती हुई, क्या उसमें आरक्षण मिला? पूरे देश में जो पिछड़ों का आरक्षण है, नौजवानों की, हम समाजवादी लोग उस लड़ाई की बात कर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि मैं पिछड़ी जात से आता हूं। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए गए, वो भी पिछड़ी जात से आते हैं। लेकिन क्या पिछड़ों को उनका अधिकार, उनका हक मिल रहा है? केवल राजनीतिक पदों पे पिछड़ों को बढ़ा देने से पिछड़ों के हालात बदलने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी वही लड़ाई लड़ना चाहती है जो गरीब की लड़ाई है, जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। वही पीडीए है, वही जाति जनगणना है। आपको बता दें कि यादव समुदाय में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दो जो उसके पार्ट है, ग्वाल और ढरोड़, उसमें भी अपने वोट बैंक की तलाश में है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मोहन यादव बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी जीत दिला पाते हैं और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए कितनी नई चुनौती पेश कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।